देखिए एग्जाम में प्रश्न जो पूछा गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्र की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? सीधा सा सवाल है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यह भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? सीधा सा सवाल है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये जो लाया गया था, इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है 1885, 1878, 1880, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं, कमेंट में बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित और इसके आसपास से जितना संबंधित सवाल बनेगा, फैक्ट बनेगा आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग आएंगे और इसका सही आंसर देखेंगे। 1878 के वर्तमान समय में भारत के जो वायसराय थे, यानी भारत के जो गवर्नर जनरल कहिए या वायसराय कहिए, इस समय वो थे लॉर्ड लिटन। 1878 के वर्तमान समय में भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन। और ये जो लॉर्ड लिटन का समय काल है, यानी इनके समय को भारत में महाविस्फोटक माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल को महाविस्फोटक महाविस्फोटक माना गया था? हम लोग सीधा आंसर करेंगे, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल को भारत में महाविस्फोटक माना गया है। और 1878 में इस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिटन। महाविस्फोटक का कारण क्या था? महाविस्फोटक यानी कि भारतीय भारत के अंदर में जो गवर्नर जनरल थे, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल को महाविस्फोटक क्यों माना गया है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है खराब नीतियां। लॉर्ड लिटन के विस्फोट का कारण जो है वो खराब नीतियां। अब खराब नीतियों में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला चीज तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिटन के शासन काल में खराब नीति होने का प्रमुख कारण है, पहला चीज ध्यान रखिएगा, भारत में 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। भारत में 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार के आयोजन के जो मुख्य अतिथि थे वो थे महारानी विक्टोरिया, इसका भी नाम याद रखिएगा। और इस महारानी विक्टोरिया के भव्य स्वागत के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च किया था लॉर्ड लिटन ने। जहां एक तरफ भारत में अकाल पड़ा था, भयानक अकाल पड़ा था, लोगों को, भारत के लोगों को दो समय का जरूरत का खाना नहीं मिल पा रहा था, वहीं पर लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया के स्वागत में पहले दिल्ली दरबार के आयोजन में जरूरत से ज्यादा इन्होंने खर्च किया था, जो कि इनके खराब नीतियां का प्रमुख कारण था। वैसे अगर हम लोग बात कर लें, भारतीय इतिहास में कुल मिला के 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। एक पहली बार तो 1877 में हुआ, और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल है वो कौन कौन है? लॉर्ड लिटन। इनके समय में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दूसरी बार 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और तीसरी बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास में कुल मिला के 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहला 1877 में, जिस समय भारत के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड लिटन। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में, जिस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। और तीसरी बार जो किया गया था 1911 में, जिस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इस तरह से भारतीय इतिहास में कुल मिला के 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1877 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इस समय मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी महारानी विक्टोरिया। इनके भव्य स्वागत में जरूरत से ज्यादा खर्च किया गया था, जहां पर एक तरफ में भारत में अकाल पड़ा था,
लोगों को खाने पर आफत था, वहीं पर लॉर्ड लिटन ने जरूरत से ज़्यादा खर्च किया था, जो कि लॉर्ड लिटन के खराब नीतियां का प्रमुख कारण था। दूसरा जो प्रमुख कारण था, इसी में आईसीएस की परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से कम कर कर 19 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि आईसीएस का परीक्षा वही भर सकते हैं, परीक्षा फॉर्म, जिनका उम्र जो है 21 वर्ष पहले निर्धारित था, उसको कम करके कितना कर दिया गया, 19 वर्ष। ये अधिकतम है, यानी 19 वर्ष से ज़्यादा जिनका की उम्र हो गया वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है वो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा, जिसको आईसीएस की परीक्षा कहते हैं। आईसीएस की परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए अधिकतम उम्र 21 वर्ष से कम करके कितना कर दिया गया, 19 कर दिया गया, जो कि लॉर्ड लिटन के खराब नीति का एक प्रमुख कारण भी था। यही ये भी एक प्रमुख कारण था। पहला प्रमुख कारण हो गया कि पहले दिल्ली दरबार के आयोजन में जरूरत से ज्यादा खर्च करना। दूसरा प्रमुख कारण हो गया कि आईसीएस की परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दिया गया। तीसरा प्रमुख कारण था 1878 ईस्वी में वर्नियाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा गया था कि 1878 में, इस 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे, लॉर्ड लिटन ने लाया था। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा क्या होता था कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा, यानी क्षेत्रीय भाषा में आप समाचार पत्र या अखबार को नहीं, समाचार पत्र या पत्रिका को नहीं छपवा सकते थे। पहले आपको सरकार से परमिशन लेना होता था, उसके बाद ही आप इसको छपवा सकते थे। यही था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एक पत्रिका है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, इस अमृत बाजार पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी। तो यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका की भाषा रातों रात बदल दी गई थी। तो इस पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका भी नाम याद रखिएगा, मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, इसका भी नाम निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, शिशिर कुमार घोष। ये दोनों लोग थे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक। तो 1878 में भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आता है, 1878 में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने था, तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। और इसी 1878 में आर्म्स एक्ट लाया गया था, आर्म्स एक्ट। और ये आर्म्स एक्ट जिसको कि शस्त्र अधिनियम के नाम से जानते हैं। आर्म्स एक्ट किस वर्ष आया था, 1878 में आया था। 1878 का जो आर्म्स एक्ट था ये शस्त्र अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये भी लॉर्ड लिटन के द्वारा ही लाया गया था। तो ये इन सभी कारणों से, यहाँ पर जितना भी कारण हुआ, इन सभी कारणों के कारण लॉर्ड लिटन का शासनकाल को भारत में विस्फोटक का शासनकाल माना जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। देखिए एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। ये किस वर्ष पारित किया गया था। अभी हम लोग पढ़े वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत में जो लाया गया था ये 1878 ईस्वी में लाया गया था। और इससे जितना सी भी संबंधित फैक्ट बना उसको भी कवर कर लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 1878। और यहाँ पर 1878 देखिए दिया जो गया है ऑप्शन बी में। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी 1878 में भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।